नमस्कार दोस्तों आज की इस ऑडियो फाइल में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हिंदी का। इसमें ये विषय HTET CTET इस तरह के जो पेपर होते हैं उनमें अध्यापक लेवल के इन सभी में आते हैं। देखिए सबसे पहले इस पहले मैं बता देता हूँ कि ये हमारा वादा है कि मैं आपको जो भी आज अनेक शब्दों का एक अर्थ करवाऊंगा वो बहुत ही विशेष हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे आसपास। ये मेरी गारंटी है, आपकी बुक्स में बहुत कम मिलेंगे इनमें से। सुनिए ध्यान से। जो ढका हुआ न हो उसे क्या कहते हैं? जो ढका हुआ न हो, निरावरण। क्या कहते हैं? निरावरण या फिर अनावरत। ये दोनों ही इसके लिए यूज किए जाते हैं। आगे है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं प्रमेय। क्या कहते हैं? प्रमेय। जिसे कोई इच्छा न हो उसे कहते हैं निष्प्रह। क्या कहते हैं? निष्प्रह। आप साथ के साथ नोट भी बना सकते हो और आप वीडियो को बार बार भी सुन सकते हो। नेक्स्ट वन है, हाल ही में ब्याही समान लज्जा और शील वाली, इसको कहते हैं नायिका। यानी कि ऐसी लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है, समान लज्जा और शील वाली है, उसको कहते हैं नायिका। ओके। नेक्स्ट वन है धारण करने वाली। धारण करने वाली, इसको बोलते हैं धायित्री। धारयित्री। आगे है धारण करने में कठिन। धारण करने में कठिन, इसको बोलते हैं दुर्वह। क्या बोलते हैं? दुर्वह। नेक्स्ट वन है रात्रि का तीसरा पहर। रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा। क्या बोलते हैं? त्रियामा। नेक्स्ट वन, वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले। वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले, अयूढ़ा। क्या कहलाती है? अयूढ़ा। दोस्तों, हम इस चैनल पर इसी तरह की विशेष चीजें लेकर आते हैं जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़ी होंगी, बहुत कम देखी होंगी। विशेष होती हैं बिल्कुल। आगे देखिए, जो सूंघने योग्य हो। जो सूंघने योग्य हो, आघ्रेय। क्या बोलते हैं? आघ्रेय। नेक्स्ट है प्राण रक्षा करने वाला। प्राण रक्षा करने वाला, प्राणद। क्या बोलते हैं? प्राणद। दूसरों को शिक्षा देने वाला, प्रोपदेशक। क्या बोलते हैं? प्रोपदेशक। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। नेक्स्ट वन है पहनने के योग्य। पहनने के योग्य। पहनने के योग्य को बोलते हैं परिधेय। क्या बोलते हैं? परिधेय। और नेक्स्ट है बच्चे को जनने वाली स्त्री। बच्चे को जनने वाली स्त्री को बोलते हैं प्रसूता। क्या कहा जाता है? प्रसूता। ऐसी चीजें जो प्रमाण से सिद्ध हो सकें, जो प्रमाण से सिद्ध हो सकें, उसको बोलते हैं प्रमेय। नेक्स्ट है जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता, उसको बोलते हैं अज्ञेय। क्या बोलते हैं? अज्ञेय। जो चिंतन करने योग्य न हो,
जो चिंतन करने योग्य न हो उसको बोलते हैं अचिंत्यन। क्या बोलते हैं? अचिंत्यन। नेक्स्ट वन है अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह उसको बोलते हैं अनुवेश। क्या बोलते हैं? अनुवेश। आगे है जीतने की इच्छा करने वाला। जीतने की इच्छा करने वाला जिगीषु। क्या बोलते हैं? जिगीषु। और जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है रखना। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। क्या कहलाता है? जिज्ञासा। दूसरों का दोष खोजने वाला। दूसरों का दोष खोजने वाला ये कहलाता है छिद्रान्वेषी। क्या? छिद्रान्वेषी। आगे है जो फूल आधा खिला हो। जो फूल आधा खिला हो उसको कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। नेक्स्ट वन है मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाला ये कहलाता है मृत्युंजय। क्या कहलाता है? मृत्युंजय। खाने की इच्छा। खाने की इच्छा। खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। क्या कहलाती है? बुभुक्षा। जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो। जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो उसको कहते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत। नेक्स्ट वन है जिसका उत्तर खोजने पड़े। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन इसको कहते हैं प्रहेलिका। क्या कहते हैं? प्रहेलिका। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि इसको कहते हैं तकावी। क्या कहते हैं? तकावी। इंद्रियों से न जानने योग्य। इंद्रियों से न जानने योग्य इसको कहते हैं गोतीत। क्या कहता है? गोतीत। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख उसको कहते हैं प्रहसन। क्या कहते हैं? प्रहसन। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री इसको कहते हैं केशिनी। क्या कहते हैं? केशिनी। सूर्य या चंद्र का समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण यानी कि जिसमें सूर्य या चंद्र पूरी तरह से ढक जाता है ऐसे ग्रहण को क्या कहते हैं? खग्रास। क्या कहते हैं? खग्रास। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस। और गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं क्या कहते हैं? अंकशयनी। अंकशयनी। आगे है नेक्स्ट वन पुरुष व स्त्री का जोड़ा। पुरुष व स्त्री का जोड़ा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दंपति। क्या कहते हैं? दंपति। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहते हैं कानिन। क्या कहते हैं? कानिन। और नेक्स्ट है जो सब में व्याप्त है। जो सब में व्याप्त है उसको कहते हैं विभु। क्या कहते हैं? विभु। तो दोस्तों आज की थी ये ऑडियो फाइल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
Thank you very much.